भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े फैसले अब तक लिए हैं। इनमें सिंधु जल समझौता स्थगित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा रद्द करना शामिल है। इस संदर्भ में नेटवर्क 10 की संवाददाता ने जनरल मेजर पीके सहगल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार जो बैठकें हैं वो चालू हैं। इसी बीच अगर बात करते चले, आज पाक ने विशेष सत्र बुलाया था, पर भारत ने साफ इनकार कर दिया सिंधु नदी के समझौतों को लेकर। तो अब पाकिस्तान क्या कुछ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान जो लगातार आतंकियों को अपने संरक्षण में रखता हुआ दिखाई दे रहा है, अब भारत का क्या पलटवार होगा, क्योंकि अब पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद से जो सत्र बुलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लगातार जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इससे अब पाकिस्तान डरा हुआ है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीके सहगल जी हैं। सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आज विशेष सत्र बुलाया था सिंधु नदी को लेकर, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया। वी हेल्ड इट इन अबेयंस। इसका मतलब हमने अपने इरादे को दर्शाया कि हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आने वाले समय में हम सिंधु नदी का पानी जो है बंद कर सकते हैं, इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करेंगे। इस समय हिंदुस्तान के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वास्तव में पानी को रोकने के लिए। जो सिंधु नदी का पानी है वो वैसे ही बह रहा है, लेकिन हमने 6 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जिनको पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया हुआ था। इस समय हमने साफ तौर पे कहा कि अभी हम उनके ऑब्जेक्शन को नहीं मानेंगे और उनको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके तहत जो है कुछ पानी जो है हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे जो पाकिस्तान के पास जा रहा है। पाकिस्तान में पानी की कमी होगी क्योंकि चिनाब के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब है और इंडस है। झेलम और चिनाब के ऊपर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जिनको अभी लागू करना शुरू कर दिया हमने। उससे कुछ पानी रोकना शुरू किया, जैसे चिनाब का, जिसका असर उसका होगा। इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में और पंजाब में वैसे ही काफी एक किस्म से पानी को लेके बड़ी बातचीत हो रही है और पानी का रुकना शुरू हो गया। एक किस्म से वाटर वॉर स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन सिंध एंड पंजाब। और पीओके के लोगों को भी पानी की कमी होगी। इससे उनकी क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आ सकती है और बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी के ऊपर भी असर होगा। लेकिन ये असर जो है लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा असर नहीं होगा। तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा, 2019 के बाद में भी कहा था कि जो सिंधु नदी का इंडस वाटर ट्रीटी का बंटवारा हुआ था, ये बिल्कुल अनफेवरेबल था। दुनिया में इस माफी का कहीं भी ट्रीटी नहीं हुई थी। इस ट्रीटी के तहत हमको जो ईस्टर्न रिवर है उनका केवल 35 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको मिल रहा था। और पाकिस्तान की आर्मी साफ तौर पे जानती है, अगर किसी प्रकार से उन्होंने एक छोटा या बड़ा बॉम्ब हिंदुस्तान के ऊपर चलाया तो पाकिस्तान की आर्मी का और उनके देश का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर भारत की तरफ से और क्या कुछ किया जाएगा। जिस प्रकार से आज पाक ने विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि हम सिंधु नदी का जो समझौता है उसे नहीं करेंगे और कोई भी यातायात निर्यात नहीं किया जाएगा। अभी भारत क्या कुछ करता है पाकिस्तान के साथ, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।